राधे राधे, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है टैरो कार्ड्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस अवेलेबल है। दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी साइन। आपका कोई भी साइन हो, ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। एंड टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। लेट अस सी। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड सबसे पहला मैसेज दे रहा है कि अगर आप ये वीडियो इस चीज़ के लिए देख रहे हैं कि आपको कोई हैप्पीनेस चाहिए, या फिर आपको चाहिए कि आपके दुख का इलाज क्या है, तो उसके लिए सल्यूशन आपके अंतर मन में झांकना है। सबसे पहला सल्यूशन है आपके लिए कि जो भी अभी आपके पास बचा है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, या जो भी आपके इमोशंस बचे हुए हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा और पास्ट में रहने की बजाय आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिएगा। फेस्टिव सीज़न है, देखिएगा तो शुरुआत जो है आपके 5 ऑफ कप्स के कार्ड से जो हुई है, ये मुझे इस और संदेश दे रही है कि आपको अपने पास्ट को भुलाना पड़ेगा अगर आपको इस दिवाली पे ब्लेसिंग्स चाहिए तो। लेट अस सी नेक्स्ट। सी दी स्टार कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड कह रहा है, किसी के लिए ये मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई विश आपकी पहले पूरी नहीं हुई थी, उसको लगभग 1 साल हो गया, आपने 1 साल पहले कोई विश मांगी थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी आपकी, तो अब बहुत ही पॉसिबल है कि अगर आप उसमें एफ़र्ट्स दोबारा डालेंगे, दोबारा उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को लगाएंगे, अपने एफ़र्ट्स को लगाएंगे, तो पॉसिबल है कि वो विश पूरी हो सकती है। किसी के लिए यहाँ पे फिजिकल हीलिंग भी है और इमोशनल हीलिंग बहुत ही क्लियरली मुझे यहाँ पे अवेलेबल दिख रही है कि ये इमोशंस का कार्ड है और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है। तो यहाँ पे क्लियरली किसी ना किसी के लिए एक इमोशनल हीलिंग अवेलेबल है कि आप इमोशनली मुझे फुलफ़िल होते दिख रहे हो, कि आपके इमोशंस ओवर पावर नहीं करेंगे, ओवर नहीं होंगे, बैलेंस हो रहे हैं आपके इमोशंस। ओके, इन 2 ऑफ कप से ही आपके इमोशंस को स्पिरिट यहाँ पे बैलेंस कर रही हैं। वेरी ब्यूटीफुल। एक और मेजर आर्काना आपके लिए आया है, दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ये कार्ड मुझे इस और इशारा दे रहा है कि आपके फ्रूट्स जो हैं आपके एफर्ट्स के, वो मुझे यहाँ पे आपके लिए मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए मुझे जो मेन मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से, वो ये है कि आप अपने जो प्लान्स हैं वो भी किसी के साथ डिस्कस मत करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं, आपने पहले डिस्कस किया, इसलिए वो फुलफ़िल नहीं हुए, अभी उसकी हीलिंग चल रही है और आगे अब आप जैसे रेडी हो गए हो, आपने अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, अब आप अपने आप को हील कर चुके हो प्रॉपर्ली और बहुत ही स्मार्ट बनते जा रहे हो। तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो अपने फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं, और इमोशंस के लिए भी जो अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में सभी को बता देते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा सीक्रेट मेंटेन रखिएगा, ठीक है। तो आई डोंट नो किसके लिए है ये मैसेज, जिसके लिए भी है आप इसको प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। एक और मेजर आर्काना, यानी कि दिवाली के आसपास बहुत मेजर एनर्जीज चल रही है। इन सभी का कॉम्बिनेशन मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इस दिवाली पे आप सभी के लिए कि अपने अंतर मन में झांकिएगा। दी हाई प्रीस्टेस एंड द हर्मिट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है। हर्मिट भी देखिएगा कैसा होता है। माना जाता है कि वो जंगलों में रहते हैं, मैक्सिमम दे लिव इन वुड्स, और उनके वहाँ पे रहने का मकसद यही होता है, या तो उनको अपना कोई प्रॉपर काम करना होता है, ठीक है, कि उनको एक काम करना है जिसमें उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, रिसर्च टाइप एनर्जी होती है ये। सेकंड ये होता है कि उनको अपने अंतर मन में झांकना होता है स्पिरिचुअली। अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो हमने बात कर ली, अब हम स्पिरिचुअली बात करते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअली मुझे लग रहा है किसी को बहुत इमोशंस फील होते हैं, बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ऑफ ट्रैक चल रही है लाइफ। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अभी आपको और ज़्यादा डीपली अंतर मन में झांकने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है खुद को, और हीलिंग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी इसके हर्मिट के जो लैम्प है उसके अंदर एक स्टार है। इट इज़ ऑल्सो गिविंग मी स्टार कार्ड वाइब्स, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा बना है। आप अंदर से जानते हो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा है, जो आप सोच रहे हो उससे बहुत अलग है ये। क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर आर्कानास आ गए हैं कि आप कुछ सोच रहे थे, वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे होना कुछ और है। जैसे कुछ और लिखा है स्टार्स में, क्या लिखा है वो बहुत ही सीक्रेटिव है, उसे अभी नहीं बता सकते। हर्मिट, अभी आपको कहा जा रहा है खुद पे वर्क करो। देख रहे हो आप कैसे स्पिरिट्स यहाँ पे मैसेजेस दिए जा रहे हैं
कि अगर अभी आपको लगता है कि आपकी विश पूरी नहीं हुई, और अगर पूरी भी हुई तो उस वे में नहीं हुई जैसा आपने सोचा था, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। जब आप सीख लोगे तो ओके, आपके माइंड को शार्प करने की तैयारी की जा रही है, यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे किसी के लिए जैसे एक पोजीशन मैनिफेस्ट हो रही है कि आप किसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक अथॉरिटी की ओर इशारा कर रहा है कि इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपको वो पोजीशन मिलेगी। आप प्रमोशन की ओर देख रहे हैं तो प्रमोशन भी मिलेगा आपको, लेकिन सही समय पर मिलेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हमें एक साथ की ओर भी इशारा कर रहा है। जैसे आपके घर में कोई आपके फादर फिगर है या फिर आपके गुरु हैं, आपके टीचर है, उनसे आपको बात करने की ज़रूरत है। ये भी टीचर की ओर ही इशारा करते हैं, ये टीचर की ही वाइब्स होती है। तो आपको अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। ऑल्सो आपको यहाँ पे अगेन प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो आपको मैं सबसे पहला मैसेज ये दे दूँ इसको देख के कि आप बहुत ही गार्डेड हो। देखिएगा, एक तो आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो और दूसरा कोई और भी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आप उसे अभी देख नहीं सकते। देख सकते हो तो आप अभी उसे समझ नहीं सकते कि वो चीज़ आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम कर रही है। आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो अगर आपको डर है कि पहले की तरह ना हो जाए कुछ, तो अब आपको उस डर की हीलिंग करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपने फियर के ऊपर काबू पाना है कि वो डर कि पास्ट के लोग जैसे आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपको इरिटेट कर रहे हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं हैं, जिनको आप बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हो, अपने आप को एलिवेट कर चुके हो, काफ़ी आप बेहतर हो चुके हो उनसे, ऐसे लोग फिर से आपको आके परेशान कर रहे हैं मेंटली, या सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे भी गार्डेड हो। यू आर नॉट अलाउइंग एनीवन, क्योंकि आपको एक बेहतर इंसान बनना है, आपको और बेटर बनना है, आपको आगे बढ़ना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इस और भी इशारा देता है कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए एक तो आपको लगता है जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट आपके पीछे जैसे आपकी पूरी टीम खड़ी है, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम है। यू हैव अ स्पिरिचुअल टीम हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू एंड हु इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर यू। आप अकेले नहीं हो, मेन मैसेज ये है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पे किसी के, एंड योर लास्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे किसी को अपने फैमिली के इश्यूज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। आपको अपने फैमिली के इश्यूज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। स्पेशली वर्बल कम्युनिकेशन जिस तरीके से आपकी होती है ना, जिस तरीके से आप लोग कम्युनिकेट करते हो आपस में एक दूसरे से, वो सॉल्व करने की ज़रूरत है। या फिर ये फ्रेंड्स लाइक फैमिली होती है ना, जो आप फ्रेंड्स बहुत क्लोज होते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है जैसे कोई नज़र रखे हुए है आप पे। ये है एक स्पाई वाली एनर्जी। तो जैसे आपके फैमिली पे कोई नज़र रखे हुए है, आपको पता है, आपको ऐसा लगता है, बट यू आर गार्डेड हेयर। आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन है कि यहाँ पे आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, और यहाँ पे आप जैसे बहुत ही विजिलेंट हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के का सामना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है। यू कैन सी दिस एनर्जी कि कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता। यहाँ पे आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सही समय पे सही जवाब दो और सही समय पे सही एक्शन भी लो। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट का भी मैसेज मिल रहा है कि इस दिवाली के आसपास आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों ही हाइपर एक्टिव रहेंगी, कि आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, और आपकी सोल भी काफ़ी कुछ यहाँ पे अभी एक्सप्रेस करना चाह रही है और लेना चाह रही है। सो लेट इट हैपन। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए 2 कार्ड और लेना चाहूँगी कि जो भी हो रहा है अभी उसे होने दो। आप बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी में मत रहो, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को हील करने पे ध्यान दो। और यहाँ पे जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है तो आपको कहा जा रहा है बहुत ही विजिलेंट रहिएगा। इस समय आपकी तरफ क्या ऑफ़र्स आ रही हैं, जो ऑलरेडी जॉब पर है लोग या फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं वो फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेट मी सी 2 मोर कार्ड्स। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड 3 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। आप बहुत ही अच्छे से मुझे इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स। वेरी गुड। अगर आप ये कर लेते हैं, इन मैसेजेस से जो भी आप पिक करना चाहें वो रेजोनेट कर लेते हैं, उससे बेटर वर्जन बनने की अपनी जो है कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो जो भी आपकी बॉडी अभी कर रही है, जो भी आपका माइंड अभी आपको शो कर रहा है, जो भी आपकी सोल आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस दिखा रही है, उसको होने दो। लेट इट हैपन।
रेजिस्ट मत करो। ये रेजिस्टेंस का कार्ड होता है, इसे कहा जा रहा है लेट इट हैपन। कुछ है सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका जो अभी कंप्लीट होना है, उसके ऊपर ज़्यादा नज़र मत गड़ाए रखो। उससे आपको गेन क्या हो रहा है ये देखो। आप इवॉल्व कर रहे हो, डेली आप सो के उठ रहे हो, आप बेटर फील कर रहे हो कि नहीं, आपको ये देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको जो है इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, आपको फ्रीडम दी जा रही है। ये फ्रीडम हो सकती है एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ करने से, किसी पर्सन की लत लग जाने से, किसी को स्टॉक करना, ये ऐसा हो सकता है, या फिर इनसिक्योर बिहेवियर से इंडिपेंडेंस मिल रही है आपको। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था कि कोई कुछ कह दे आपको और आप बस भड़क जाओ, तो ऐसे बिहेवियर से भी आपको हील किया जा रहा है, ऐसा भी बिहेवियर आपका ठीक किया जा रहा है कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से। ऑल्सो विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड दिस 3 ऑफ कप्स, कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इन्जॉय करोगे मटीरियलिस्टिक वे में। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका समय कब आएगा, आपका समय कभी आएगा भी या नहीं आएगा, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको कब मिलेगी। मैं रिवर्स नहीं रीड करती, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है 9 ऑफ कप्स के नीचे। तो 9 ऑफ कप्स आर ऑल अबाउट इमोशंस, कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट कब होगी, आपको आपका पर्सन कब मिलेगा। यू नो, दिस इज एस ऑफ कप्स इज़ लाइक अ न्यू लव कमिंग अप, सो दैट विल हैपन। बट फॉर मी द मेन वाइब इज all about your independence, all about your financial independence, which is telling me this 9 of Pentacles का कार्ड. This card is totally resonating with this whole reading. ये totally जैसे आपको एक क्लैरिटी दे रहा है कि ये जो प्रोसेस है, जिसमें इतना आपको दबाया जा रहा है, जिसमें इतना आपका दिमाग चल रहा है, जिसमें इतना आपको इंटरनली अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी पड़ रही है, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करवाना है। जैसे ये है आपकी मिस्टेक्स, दिस 5 ऑफ कप्स, दिस इज़ हीलिंग. And these two cards, they are like teachers. They are telling you that these mistakes are your teachers. Okay? And then from those mistakes, you are learning. This is King of Swords is learning. And then not doing it again. And then this is ground level work. जैसे आप कुछ ground level work कर रहे हो, उसको implement कर रहे हो daily life में. And you are very vigilant about this, कि आप वो mistake repeat ना करो. एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर स्ट्रेंथ फाइनेंशियल. उससे आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो. अच्छे फ्रेंड्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं. मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे किसी ने बोला था दैट आई नीड गुड फ्रेंड्स, बिकॉज आपके पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे. सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके लिए अच्छे दोस्त मैनिफेस्ट मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं. एंड अच्छे दोस्त आपके करियर लाइफ से ही रिलेटेड होंगे. जैसे आपका जो करियर पाथ होगा उसी से रिलेटेड आपके अच्छे दोस्त होंगे, उसी से वहीं से आपको आपके अच्छे दोस्त मिलेंगे. ट्रू फ्रेंडशिप आपको वहाँ पे रियलाइज़ होगी कि वो ट्रू फ्रेंडशिप है. योर सोल फैमिली जिसे कहते हैं ना कि ये मेरी सोल फैमिली है, बिकॉज वो आपके सोल लेवल को समझते हैं, कि आपके बिना बोले आपकी बहुत सारी बातें समझते हैं. Okay, so this was your reading for all the signs. Anyone who is watching this reading, ये reading आपके लिए थी, and I hope messages आपको resonate किए होंगे, reading आपको अच्छी लगी होगी. Thank you very much. Bye bye and take care. And I wish you a very happy Diwali in very well advance to all the Healer Empress family. A big love and light to all of you. Thank you.